बैंक की कैशियर खिड़की पर खड़े आदमी को कैशियर ने कहा पैसे नहीं हैं। ग्राहक और दो मोदी माल्या को पैसे। सारे पैसे लेकर भाग गए विदेश में। कैशियर ने खिड़की से हाथ निकाला और उसकी गर्दन दबोच कर कहा, साले पैसे बैंक में तो है, तेरे खाते में नहीं है भिखारी। दो पड़ोसन आपस में बात कर रही थी। पहली पड़ोसन, तुम्हें पता है 24 साल तक मेरे कोई औलाद नहीं हुई। दूसरी पड़ोसन, तो फिर तूने क्या किया। पहली पड़ोसन, जब मैं 24 साल की हुई तब घर वालों ने जाके शादी करवाई, फिर कहीं जाकर मुन्ना हुआ। दूसरी पड़ोसन आईसीयू में भर्ती है। एक ताऊ हॉस्पिटल गए इलाज करवाने। नर्स, लंबी सांस लो। ताऊ ने लंबी सांस ली। नर्स, कैसा महसूस हो रहा है। ताऊ, कौन सा परफ्यूम लगा कर आई है, मजा आ गया। एक आदमी डॉक्टर के पास गया और बोला कि उसे हर वक्त चिंता सताती रहती है, घर में बेचैनी सी होती है और रातों की नींद भी खुल जाती है। डॉक्टर, तुम्हें आराम की जरूरत है, ये नींद की गोली दे रहा हूँ, अपनी बीवी को खिला देना। पत्नी, आप पड़ोसी की बीवी के जनाजे में शामिल होने नहीं गए। पति, किस मुंह से जाऊं मैं, वो दूसरी बार जनाजे में बुला रहा है और मैंने एक बार भी उसे नहीं बुलाया। अगर आपकी पत्नी आपका कहना नहीं मानती तो इतना ध्यान से देखने की जरूरत नहीं, किसी की भी नहीं मानती, इसका कोई इलाज नहीं है। मेरी बीवी के साथ रोज लड़ाई हो जाती थी तो एक भले मानस ने यह सलाह दी कि जब भी पत्नी के साथ बहस हो तो मुस्कुरा दिया करो। मैंने भी ऐसा ही करना शुरू कर दिया, मुझे रोज मुस्कुराते हुए देखकर। बीवी, बहुत हंसी आ रही है आजकल आपको, लगता है आपका भूत उतारना ही पड़ेगा। अपनी 25वीं सालगिरह पर पत्नी ने पति को पैसे देते हुए कहा, बाजार से मेरे लिए कुछ ऐसा लेकर आना जिसमें मैं सुंदर लगूं। पति खुद के लिए बाजार से 2 बोतल विस्की ले आया। करवा चौथ पर पत्नी पति से, क्या तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। पति, हाँ। पत्नी, क्या तुम मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखोगे। पति, क्या मैंने तुमसे कहा कि तुम मेरे साथ कभी ड्रिंक पीने चलोगे। पत्नी मायके से पति को फोन करती है, सुनो अपना ध्यान रखना, बहुत डेंगू फैल रहा है। पति, मेरा सारा खून तो तू पी गई, मच्छर क्या ब्लड डोनेट करने आएगा। पत्नी, अजी सुनते हो, 2 किलो मटर ले लूं। पति, हाँ ले लो ना, जो ठीक लग रहा है कर लो। पत्नी, आपकी राय नहीं मांग रही हूँ, केवल पूछ रही हूँ कि इतनी मटर आसानी से छील लोगे या फिर कुछ कम कर लूं। पत्नी, अगर मेरी शादी किसी राक्षस के साथ भी हो जाती तो भी मैं कभी इतनी दुखी ना होती जितनी तुम्हारे साथ हूँ। पति, अरे पगली, खून के रिश्तों में शादी कहाँ होती है। पत्नी, अजी सुनते हो, आपका दोस्त एक पागल लड़की के साथ शादी करने जा रहा है, उसे रोकते क्यों नहीं। पति, मैं उसको क्यों रोकूं, उस दोस्त ने मुझे रोका था क्या। पत्नी, अगर मैं 4-5 दिन ना दिखाई दूं तो आपको कैसा लगेगा। पति खुशी से, अच्छा लगेगा। फिर तो उसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को भी नहीं दिखाई पड़ी। शुक्रवार को जब आँख की सूजन थोड़ी कम हुई तब दिखाई देना शुरू हुई।
पति, सुनती हो, आज ऐसी चाय बनाओ कि पीते ही तन बदन झूमने लगे और मन नाचने लगे। पत्नी, ऐसा है हमारे यहाँ भैंस का दूध आता है, नागिन का नहीं। बस स्टैंड पर खड़ी पड़ोस की लड़की से फिल्मी स्टाइल में पप्पू बोला, पप्पू, पा 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 पा, प्रिया तेरी आंखों में मुझे मेरी पत्नी नजर आ रही है। लड़की थप्पड़ लगाकर बोली, सूरत देखी है? पप्पू, नहीं, बस एक बार अहमदाबाद तक गया हूँ। पति से वादा करके बुरी फंसी पत्नी। पत्नी, मैं मायके तभी जाऊंगी जब आप मुझे छोड़ने आओगे। पति, मंजूर है, पर वादा करो कि घर भी तुम तभी आओगी जब मैं तुम्हें लेने आऊंगा। पति पत्नी पार्टी में जाते हैं। पत्नी, आज तो स्टेज पर आग लगा देंगे। पति, अरे मैं माचिस लाना भूल गया। पत्नी, अरे मैं डांस की बात कर रही हूँ। पत्नी, हाँ, लेकिन तुम्हारे डांस करने पर लोग स्टेज को ही आग लगा देंगे। चिंटू अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर होटल डिनर कराने गया। चिंटू, बोलो बेबी, क्या मंगाऊं? गर्लफ्रेंड, मेरे लिए तो पिज्जा मंगा लो और अपने लिए एम्बुलेंस मंगा लो। चिंटू, अरे एम्बुलेंस क्यों? गर्लफ्रेंड, पीछे देखो, बीवी खड़ी है। पति फोन पर पत्नी से, तुम बहुत प्यारी हो। पत्नी, थैंक्स। पति, तुम बिल्कुल राजकुमारी जैसी हो। पत्नी, थैंक यू सो मच। और बताओ क्या कर रहे हो? पति, खाली बैठा था, सोचा मजाक ही कर लूं। पत्नी, आओ बेलन लेकर इंतजार कर रही हूँ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लें, यहाँ सभी वीडियो मज़ेदार हैं और आने वाले और मज़ेदार होंगे। धन्यवाद।